नमस्ते जी, नमस्ते। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेरे बड़े अच्छे मित्र भ्राता डॉक्टर शिवदत्त पांडे जी, मेरे दूसरे मित्र संस्कारधानी, जहां से मैं 2 दिन पहले ही लौटा। वहां भेड़ाघाट में एक प्रोग्राम था, वहां मुझे जाना हुआ। आजकल आप नेपेटाउन आर्य समाज का पौरोहित्य कार्य कर रहे हैं, भ्राता धीरेन्द्र पांडे जी। अनेक दूर सुदूर अंचलों से जुड़े हुए अनेक सेलिब्रिटीज और गणमान्य महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं बहनों, और जिनके आग्रह पर मुझे आपके बीच कुछ शब्द बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरे बड़े पुराने मित्र भ्राता लखनलाल जी, वस्तुतः ये 3 दिनों का प्रवचन मेरा ही था। शुक्रवार, शनिवार और रविवार का भ्राता जी से मेरी बात हो गई थी, और जब मैंने कहा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, तो आपने कहा कि कोई बात नहीं। तो बड़ा अच्छा रहा कि भ्राता शिवदत्त पांडे जी को एक पवित्र विषय पर अपनी बात रखने का मौका मिल सका। कल हमारे एक और विद्वान, जो मेरे बड़े भाई हैं और हैदराबाद के पास गुरुकुल चला रहे हैं, आचार्य आनंद प्रकाश जी, उनके भी आप लोगों ने विचार सुने होंगे। आज मैं भ्राता जी का प्रवचन नहीं सुन पाया, मैं तो भोजन कर रहा था। इतने मुझे ध्यान आया तो मैंने समाचार बंद करके और भ्राता जी का थोड़ा सा प्रवचन सुना, और इतने में ही मैं भोजन के बीच में ही आपने बोल दिया। अब मैं क्या करता, तो मैंने कहा कि भाई मुझे जरा समय दो, भोजन पूरा हो गया था। तो अब मैं आपको जरा से इसका संस्कृति और सभ्यता का जो डिफरेंस है, जैसे भ्राता जी बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे थे पांडे जी। देखिए, सभा, सभ्य और सभ्यता, 3 शब्दों को जरा सा संस्कृत दृष्टि से अपन समझ लेते हैं। सभा जो ठीक प्रकार प्रकाशित होती है, हम उसको सभा कहते हैं। सभा में जो बैठने की विधि जानता है, कैसे बैठना, कैसे हंसना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसी चर्चा करना, कैसे प्रश्न पूछना, कैसे उत्तर प्राप्त करना, ये सब सभा की सहज गरिमा के अंतर्गत आता है। इसको हम सभ्यता कहते हैं, और जो ये काम कर लेता है हम उसको सभ्य या सभासद कहते हैं। आप पार्लियामेंट में चले जाएं, या आप अपनी किसी भी सभा में चले जाएं, नगर पालिका में चले जाएं, इसके बाद अपनी एमएलए की जो होती है विधानसभा, उसमें चले जाएं, विधान परिषद में चले जाएं, और वहां गाली देने लगे, चिल्लाने लगे, तो आप सभ्य नहीं है भाई साहब। आपने सभा की गरिमा को तोड़ दिया। आप स्कूल की असेंबली में खड़े हैं, तो आपको जिन शब्दों का प्रयोग वहां करना है, आप चाहे प्रिंसिपल हो या चपरासी हो या वहां के विद्यार्थी हो या टीचर हो या प्रोफेसर हो, आप जो कुछ भी हैं या आगंतुक हैं, आप 10 मिनट के लिए आप वहां पर असेंबली में खड़े हो गए, वहां प्रार्थना चल रही है, तो उसकी गरिमा के अनुरूप आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। सभा की गरिमा के अनुरूप जो अपनी बात रखते हैं, वे सभासद बन जाते। हमसे गलती क्या होती है पवित्र सज्जनों, हम सभाओं में जाकर चिल्ला चोट मचाने, गाली गलौज करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं, लाठियां चलने लगती हैं, माइक फेंकने लगते हैं। हमको यही नहीं मालूम हम किस सभा में बैठे, हमें कौन सी बात कहां पूछनी। सभा को थोड़ा सा मैं थोड़ी देर बाद इसको और दूसरे ढंग से बोलूंगा। एक मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, संभवतः बाराबंकी का इलाका चल रहा था, और मुझे कहीं जाना था। वो क्रॉसिंग है, क्योंकि मेरे एक यजमान है शाहगंज में, मैंने उनसे भोजन बुलाया था, तो भोजन आ गया। उसके पहले या बाद की चर्चा है, मेरा ख्याल एक अनुमान से 6 साल हो गए। तो मेरा ऐसा स्वभाव है, मैं ट्रेन में बैठूं, बस में बैठूं या वायुयान में बैठूं, तो मेरा प्रयास रहता है कि अपने बाजू वाले से थोड़ी चर्चा चलूं, वैदिक सिद्धांतों पर, आर्य समाज की बातों पर, मांसाहार पर, बहुत सारे अपने विषय हैं, आप लोग भी जानते हैं, सब वैदिक धर्म से जुड़े हुए, आप लोग भी ये करते ही रहते, अपने दोस्तों से, सहेलियों से, परिवारजनों से, रिश्तेदारों से, गुरुकुलों में, तो ऑफिस में, कॉलेज में, व्यापार में, ये सब अपन आर्य समाजियों को नशा होता है। कुछ ना कुछ अपनी चिंतन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उससे एक। तो मैंने सामने वाले सज्जन को मांसाहार पर थोड़ी सी चर्चा शुरू कर दी। वो सज्जन मुसलमान थे, वो सभा नहीं थी, लेकिन सभा में उसको मैंने बदल दिया।
2 4 6 लोग सुनने लगे और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ये जो मांस होता है, ये जो नॉनवेज होता है, ये ठीक नहीं है। तो स्वाभाविक बात है आप किसी को छेड़ोगे तो वो अपने जरूरी थोड़ा ना थोड़ा बोलेगा कि भाई ये चीज ऐसी सही है गलत। तो वो अपने तर्क दे रहा था, मैं उसको क्रॉस एग्जाम कर रहा था और डिनाई कर रहा था, थोड़ा काट रहा था कि ये चीज भाई साहब आपकी गलत है। किसी बकरे को आप काटते हैं या मुर्गे को काटते हैं या किसी प्राणी को आप तकलीफ देते हैं, आपको क्या अधिकार है? खुदा ने, भगवान ने, परमेश्वर ने, जिसने भी उसको बनाया, सबको एक जैसा बनाया, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, आप क्यों मार रहे हो उसको? तो वो मेरे से चर्चा कर रहा था, इतने में एक सज्जन बीच में कूद पड़े और वो अपने तर्क देने लगे। तो जब वो अपने तर्क देने लगे तो मुझे उनसे उलझना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। मैंने कहा मित्र आप थोड़ी देर रुको। पहले मैंने कहा अब आप 2 मिनट कुछ नहीं बोले। पहले मेरी जिनसे चर्चा चल रही है, उनको मुझे प्रश्नोत्तर करने दीजिए। चर्चा पूरी हो गई। वो जो सज्जन संभवतः मुसलमान थे, वो शांत हो गए और उनको मैंने संतुष्टि की स्थिति तक लाने का प्रयास किया। यद्यपि वो कितने संतुष्टि हुए एक अलग बात। और फिर वो चले गए, उनका स्टेशन आ गया, बाराबंकी या जो भी था। अब वो जो सज्जन वहां पर पूर्वतः विराजमान थे, जो बड़ी बहस कर रहे थे, वो फौजी निकले बाद में। मैंने उनसे कहा मित्र आपको बोलने की क्या जरूरत? चल नहीं मेरा अभिप्राय नहीं था। मैंने कहा अभिप्राय की बात अलग। मैं किसी व्यक्ति से किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूं। इस समय मैं पूरी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि बनकर चर्चा कर रहा हूं। या तो आप मेरे साथ खड़े होइए या कुछ मत बोलिए। ये तो आपकी सीधी सीधी मूर्ख। बोले नहीं ऐसा कि मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा देखिए 4 4 6 6 लोग गवाह हैं। आप बीच में कूद पड़े, मेरी बात बिना मतलब के कटी और टाइम कम हो गया, उनको जाना था। ये मैंने आपको वाक्य क्यों सुनाया पवित्र सज्जनों? हमें कहाँ कैसा कैसी प्रस्तुति करना हम समझ नहीं पाते। सभाओं में चर्चाओं में हम हर कहीं अपना कूद पड़ते हैं और टांग अड़ा देते। तो उससे जो सही विषय है वो तो गौण हो जाता है और गौण विषय बिना मतलब के आगे उन पे बहस होने लगे। आप टीवी डिबेट में चले जाइए, रोज आजकल आप लोग भी देखते हैं, हर चैनल्स पे कोई ना कोई डिबेट आती है। अलग विषयों के जानकार, स्कॉलर्स, पत्रकार और अलग अलग पार्टियों के स्कॉलर और उनके प्रवक्ताओं को खड़ा किया जाता है। धार्मिक क्षेत्रों के विद्वानों को भी खड़ा किया जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, कुछ लोग तो टू द पॉइंट बात करते हैं, वो बड़े योग्य होते हैं, बड़े सौ। और जिन लोगों के पास उत्तर नहीं होते वो बिना मतलब की झगड़वाल मचा देते। पवित्र सज्जनों ये सभा का उल्लंघन है। ये आपकी सभ्यता नहीं है। इससे आप असभ्यता की तरफ चल रहे हैं और ये आपकी गरिमा के भी खिलाफ है और सभा की गरिमा के भी खिलाफ। आइए अब एक बात पूरी हो गई। दूसरा शब्द आपने विषय में रखा है और वह है संस्कृति। ये संस्कृति क्या है? ये शब्द अपने आप में बड़ा पवित्र है पवित्र सज्जनों। संस्कृति, जब कृति को पवित्र कर दिया जाए तो वो संस्कृति हो जाती है। कृति अंग्रेजी में जिसको डीड कहते हैं। अब सभ्यता से संस्कृति की यात्रा को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं पवित्र सज्जनों। जब सभ्यता को प्यूरिफाइड किया जाता है, जैसे आप क्या पानी आया, आपने उसको उस यंत्र में सेट किया और आपके किचन में वो शुद्ध हो गया। आपसे किसी ने कहा भाई पानी कैसा है? आपने कहा साहब पानी कुछ कम अच्छा आता था, तो मैंने अपने यहाँ ये यंत्र लगा लिया है और इससे ये बिल्कुल शुद्ध होकर आ जाता है। इसके जो अनावश्यक तत्व हैं वो निकल जाते हैं। वाटर प्यूरिफायर आपने लगा दिया, संस्थाओं में लगे हैं, अपने घरों में लगे हैं। अपन लोग बिल्कुल शुद्ध पानी पीना चाहते हैं। हमारे यहाँ हवा गड़बड़ आती है, कोई की तबीयत खराब हो जाती है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर ले आते हैं। अभी कोरोना में तो बहुत दिक्कत हुई तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ा। अगर कोई चीज हमारे पास शुद्ध नहीं होती पवित्र सज्जनों, हम उसको शुद्ध करने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं और वो बिल्कुल प्यूरिफाइड हो जाती है। हम उसका पूरे आनंद से प्रयोग करते हैं। मिलावटी आम आ रहा है, मिलावटी कपड़े आ रहे हैं, मिलावटी वस्तुएं आ रही, मिलावटी लकड़ी आ रही है, कोई वस्तु हमने छोड़ी नहीं। मिलावटी सब्जियां आ रही हैं, हम तब संतुष्ट होते हैं जब उसको हम शुद्ध कर लेते। दूध मिलावटी आ रहा है, घी आ रहा है, मक्खन आ रहा, चर्बी मिला के दूध घी बनाया जा रहा है। सब कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है, हम उनके बीच में रहते हैं। लेकिन जब हम उसके यंत्र से उसको शुद्ध करते, उसकी खराब चीज निकाल देते, तो हम कहते हैं लो भाई बिल्कुल काम ठीक है। पवित्र सज्जनों, सभ्यता और संस्कृति की यात्रा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सभ्यता वो है जिसमें कुछ मिक्सिंग है, कुछ व्यवस्था है, कुछ
अव्यवस्था है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन संस्कृति इसकी पराकाष्ठा है, जिसको करोड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे रामकृष्ण ने, हमारे हजारों महापुरुषों ने जिसका लगातार प्रयोग करके उसको प्यूरिफाइड कर, जो वेद की परंपरा से हमें प्राप्त है। अब हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको और प्यूरिफाइड कर। इसके एक दो उदाहरण देता हूं, बड़े पवित्र उदाहरण आपको देता हूं। आपके माता जी के खाने पीने की व्यवस्था आप कर दीजिए, ये सभ्यता है। आपके पिताजी के खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, आचार्य की कर दीजिए, गुरुकुल की, टीचर की, प्रोफेसर की, सब सभ्यता है। विदेशों में आप जाएंगे, अनेक देशों में मुझे ऐसा देखने का अवसर मिला, खासतौर से हॉलैंड का मैं आपको सुनाता हूँ। रोटेरडम सिटी में मैं रुका था। जिन माता जी के पास रुका, उन्होंने कहा कि आचार्य जी चलिए, मैं एक नई जगह आपको ले चलती हूँ। मैंने कहा चलिए माता जी। कल्याणी माता जी उनका नाम। वो मुझे ले गई और उन्होंने कहा आचार्य जी, ये जो आप देख रहे हैं ये वृद्धाश्रम, वहां की भाषा में कुछ और बोलते थे, वहां पर डच लैंग्वेज चलती। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ देखिए, इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी कि आप किसी 3 स्टार होटल को भूल जाएंगे। आप कहेंगे इतनी वृद्धों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था भी कोई कर सकता। ये आप पुत्र हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, आपने अपने बूढ़े माता पिता की व्यवस्था कर दी, ये सभ्यता है। लेकिन पवित्र सज्जनों, एक शब्द आपने सुना होगा, सेवा शुश्रूषा। ये शुश्रूषा क्या है? ये शुश्रूषा है सुनने की इच्छा। उन माता पिता के पास आप जब बैठ जाते हैं और उनको भोजन रखकर, उनको भोजन कराकर, हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं पिताजी, माताजी, हमसे कुछ बात कीजिए, हमें कुछ सुनाइए। यहां से संस्कृति प्रारंभ हो जाती। जरा सा बदल गया। आप जब अपने कपड़े पर लगी हुई धूल को साफ कर लेते हैं तो सभ्यता है, और करनी चाहिए, बड़ी जरूरी है। आप असेंबली में जाए, मैले कपड़े से नहीं जा सकते। लेकिन पवित्र सज्जनों, जब आप अपने खेत की मिट्टी को उठाकर माथे में लगा लेते हैं तो ये सभ्यता नहीं है पवित्र सज्जनों, ये संस्कृति है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। सभ्यता बहुत लोग, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, बड़े बड़े महंगे स्कूलों में हमारे बच्चे जा रहे हैं, पवित्र माताओं, भाइयों, बहनों, वो सभ्यता सीख। लेकिन जब आप गुरुकुल से कनेक्ट होते हैं, आर्य समाज से कनेक्ट होते हैं, विद्वानों से कनेक्ट होते हैं, आचार्यों से जुड़ते हैं, सन्यासियों से जुड़ते हैं, लखनलाल जैसे मेरे मित्रों से जुड़ते हैं, भ्राता पांडे जी जैसे लोगों से जुड़ते हैं, और जो अच्छे अच्छे विद्वानों जिनके प्रवचन हमारे लगातार सुनते रहते हैं, हम इनमें से किसी से जुड़ते हैं, हमारी शंकाओं का समाधान होता है, हमारे जीवन की पवित्रता का प्रतिशत बढ़ता है, तो हमारे जीवन की संस्कृति आने लगती है। सभ्यता ये लोग हमको जितनी दे दी स्कूल कॉलेज ने, लेकिन संस्कृति का पदार्पण हमारे जीवन में विद्वानों से, उत्तम माता पिता से। अगर इस गंभीर अंतर को हम समझ लेंगे पवित्र सज्जनों, तो हमारी संस्कृति जीवित हो जाएगी। इसको दूसरे शब्द में कहें, धर्म और संस्कृति। प्रोफेसर धर्मवीर जी एक बड़ी सुंदर बात कहते, वो कहते थे, यदि आपने कहीं पर भोजन की बेहतरीन व्यवस्था की और उसका पैसा लिया तो ये व्यापार। बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स खुले हुए हैं और इंटरनेशनल होटल खुले हुए हैं, इतना बेहतरीन भोजन वो आपको देंगे कि आप गदगद हो जाए। लेकिन जब आप भंडारा चलाते हैं, उसके बदले में आप कुछ लेते नहीं। पवित्र से आपकी भावना ये रहती है कि मेरी तरफ से 10, 50, 100, 200 लोग मेरा प्रसाद प्राप्त करें, ईश्वर के नाम पर, यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी बच्चे के जन्मदिन के नाम पर, आपने उस दिन कोई पवित्र अनुष्ठान किया उसके नाम पर, आप सबको हलवा बांटते, आप सबको खीर बांटते। सब हो सकता है वो जो होटल में आपने भोजन किया है उससे ये भोजन की क्वालिटी थोड़ी कम हो, लेकिन पवित्र सज्जनों, इस भोजन से आपके मन में जो भाव बनता है वो व्यापार का नहीं बनता। यहाँ से धर्म प्रारंभ होता है, वहां से संस्कृति प्रारंभ होती है, और ये संस्कृति जीवन की, आत्मा की अभिवृद्धि में सहायक। आत्मा अपने आप में तो कभी बढ़ती नहीं, आत्मा के गुण, कर्म, स्वभावों की पवित्रता बढ़ जाती। आत्माएं तो हम सबकी एक है, कुत्ते में है, चिड़िया में है, हाथी में है, सुअर में है, मनुष्य में, स्त्री में है, पुरुष में, सब में वही आत्माएं। कोई नई, कोई क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन आत्मा की क्वालिटी और गुणों की वृद्धि का नाम संस्कृति है।
सभ्यता से ये वैसी नहीं बढ़ती जैसी संस्कृति से बढ़ती। मैं आप सभी मित्रों को इसकी बधाई देता हूँ जो आज कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। भ्राता लखनलाल जी को बधाई देता हूँ जो इतने पवित्र विषय पर हमारे मित्र से आपने प्रवचन सुने और आप इसको लगातार चलाते रहते हैं। ये बहुत बड़े उद्योग का काम है। ये मामूली बात, देखिए कोई काम शुरू कर देना इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात होती है उसकी निरंतरता को बना के रखना। और यदि आप मेरे से थोड़ा सा इसको ऑर्नामेंट देने को कहें तो मैं कहूंगा काम शुरू कर देना सभ्यता है और उसको पराकाष्ठा तक पहुंचा देना संस्कृति है। तो भाता लखनलाल जी और आप जिन विद्वानों को बुला रहे हैं, जो लोग आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, वो सभ्यता से संस्कृति की यात्रा पर वे सभी बधाई के पात्र हैं। आपने इस पवित्र विषय पर मुझे अचानक बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए पुनरपि आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने इस गरिमामय कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की, उनके लिए परम धन्यवाद। ओम शांति शांति। आगे भी आपको सुनते रहे, कल भी हम आपको सुनेंगे, क्योंकि कार्यक्रम 3 दिन का हमारा आचार आनंद प्रसारती का था, लेकिन वो यात्रा चलती रहती है, कार्यक्रम लगी रहते पूरे देश भर विश्व भर में। कई विश्व 13 देशों की यात्रा आपने की है, धर्म प्रचार करते रहते हैं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से हमें चेंज करना पड़ा उनका कार्यक्रम। और जैसे उनका स्वास्थ्य पूरी रूप से संतुष्ट होगा, अगली तारीखों में पुनः वो आपके बीच में रहेंगे। मैं निवेदन करूँगा मुनि जी से कि आप आवे और सभी का आभार व्यक्त करें। मुनि जी। ओम। आज के विषय को लेकर के हमारे हृदय पांडे जी बहुत अच्छा आपके बीच में, कितना मैं बार बार कहता हूं कि मैं बहुत ही सम्मान करता हूं आचार्य शिवदत्त पांडे जी का। जब भी मैं सुनता हूं तो मुझे अपने आप अंदर से एक उत्साह बढ़ता है हमारा। लेकिन आज क्योंकि कुछ सिस्टम खराब होने की वजह से उनका वो हमारे बीच में अपनी पूरी बात नहीं रख पाए हैं। कल भी अभी उनका कार्यक्रम, कल है ना उनका, कल तो कल भी पांडे जी आपके बीच में रहेंगे और वो पूरी सावधानी बरतेंगे कल अपने नेट को बचाने की और सही रखने की। तो मैं आज आनंद पुरुषार्थी जी हमारे और हमारे जो बोल रहे थे वो क्या नाम, धीरेन्द्र पांडे जी, क्षमा चाहते हुए, और मैं साधुवाद करता हूँ तीनों विद्वानों का, सभी विद्वानों का, तीनों का। लेकिन आज का विषय बहुत अच्छा विधि से चल रहा था। कोई बात नहीं, इसको जहां तक है मेरा विश्वास है कल का विषय तो वो रखेंगे ही पांडे जी, और आज के विषय को भी थोड़ा बीच बीच में आपके बीच में रख देंगे। तो मैं प्रवीण गुप्ता जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, नरूला जी, बहन चंद्रकांता जी माता जी, या जो भी आज कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सबके लिए सादर अभिवादन करते हुए सबका धन्यवाद करता हूं। और लखनलाल जी बहुत व्यस्त रहते, हम देखते हैं कि पूरा दिन हम आप तो अपने काम में लग जाते हैं और लखनलाल जी काम में लगे और दूसरे कामों को करते हुए भी वो कहते हैं शाम को हमें मिले थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, और दौड़ दौड़ के जा रहे थे। हमने कहा भाई रुको तो थोड़ा, बोले नहीं समय हो रहा है हमारा। तो इनकी सार्थकता इसी बात में है कि हम लोग इनका उत्साह बढ़ाएं। सभी का साधुवाद। और पांडे जी, द्वितीय पांडे जी, हमारे आचार्य रामदेव शास्त्री जी, या जो भी हैं, सबको साधुवाद देते हुए मैं और चाहूंगा कि शांति पाठ करवाइए। 1 मिनट में बस एक अतिथि का वेदांत का गीत हो जाए, फिर चंद्रकांता जी शांति पाठ कराएंगे। हाँ जी।